लीजियान का बॉयफ्रेंड जीक्यू की शॉप में बैठकर वहाँ की लड़कियों के स्केच बना रहा था। जीक्यू आता है और उसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन वो लड़का अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होता है। जीक्यू उसे गलत साबित करने के लिए उन लड़कियों के पास जाता है और उनकी ड्राइंग दिखाता है। वह कहता है कि पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर उन लड़कियों को तो लीजियान के बॉयफ्रेंड का काम बहुत अच्छा लगता है और वे उससे अच्छे से पेश आती हैं। जब जीक्यू जाने लगता है तो वह लड़का उसे चिढ़ाने आता है। जीक्यू कहता है कि वह कभी भी लीजियान की शादी उससे नहीं होने देगा, बल्कि लीजियान को तो शादी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे लड़के धोखेबाज होते हैं। इस पर वो लड़का जीक्यू को ही धोखेबाज कहता है क्योंकि वही तो पहले लीजियान को छोड़ गया था। जीक्यू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लीजियान वहाँ आ जाती है तो जीक्यू उसे उसके बॉयफ्रेंड की हरकतें दिखाने ले जाता है। पहली नजर में लीजियान को कुछ गलत नहीं लगता। तब जीक्यू उसे समझाने के लिए उसके सिर पर हल्की सी मारता है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंक एक औरत के साथ होती है जो उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है और कहती है कि उसका बेटा जुआनबे कितना लकी है कि उसके पास टैंक जैसी अच्छी दोस्त है। टैंक थोड़ी शर्माते हुए कहती है कि जुआनबे उसका सीनियर है और उसे लगता है कि वो सच में एक अच्छा इंसान है। फिर वो औरत गर्व से बताती है कि उसके पड़ोसी हमेशा जुआनबे की तारीफ करते हैं और वह बस यही चाहती है कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे। यह सुनकर टैंक अपनी माँ के साथ रिश्ते के बारे में सोचने लगती है। वो कहती है, काश मेरी माँ भी ऐसा सोचती कि उसकी माँ हमेशा उसमें कमियां निकालती रहती है। वो बताती है कि उसकी माँ से उसकी अक्सर लड़ाई होती रहती है और वो कभी भी अपनी माँ की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती। टैंक ये भी कहती है कि पहले उसकी माँ चाहती थी कि वो ज्यादा एड शूट्स करे, लेकिन अब वो चाहती है कि वो कोई स्टेबल नौकरी करे। इस पर वो औरत उसे सलाह देती है और कहती है कि माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहती हैं। वो बताती है कि माँओं को अपने बच्चों के गलत फैसले लेने का डर लगा रहता है, इसलिए वो कभी कभी थोड़ी सख्त या ज्यादा पुश करने वाली लग सकती हैं। वो टैंक को समझाने की कोशिश करती है कि अपनी माँ को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। फिर वो थोड़ा माहौल हल्का करते हुए मुस्कुराकर कहती है, हम सब माएं हैं, और टैंक की तारीफ करती है कि वो कितनी प्यारी और समझदार लड़की है। जब उनकी बातचीत खत्म होती है तो दोनों एक दूसरे से फिर मिलने का वादा करती हैं और औरत टैंक से कहती है कि अगली बार पहले से कॉल कर लेना। फिर वो शालीनता से अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक सीन में लीजियान अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और लिंग शियाओ की बात कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जब वह लड़का उसे किस करने जाता है तो लीजियान अचानक उठ जाती है क्योंकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं थी। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि इसमें तैयारी कैसी, दो प्रेमियों के बीच किस तो एक नॉर्मल बात है और ऐसी छोटी छोटी बातें ही रिश्ते को आगे बढ़ाती हैं। यह सुनकर लीजियान भी ट्राई करने की कोशिश करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग शियाओ सिंगापुर जाने की तैयारी कर रहा था। लीजियान को बेचैनी हो रही थी। वह पूछती है कि अगर एक दिन के लिए जा रहे हो तो इतना बड़ा सूटकेस क्यों ले जा रहे हो। तब लिंग शियाओ कहता है कि वह तो सिर्फ छोटा बैग ले जा रहा है। यह सुनकर लीजियान को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर उसे डर लगता है कि अगर वापसी की टिकट न मिले तो। इस पर लिंग बताता है कि उसने वापसी की टिकट पहले ही कटवा ली है। यह सुनकर लीजियान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले दिन एयरपोर्ट छोड़ने से पहले शी बड़ी हिम्मत करके लिंग शियाओ के गाल पर किस कर देती है। लिंग कुछ बोलने ही वाला होता है कि शी उसे रोक देती है और उसके बाद इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। लिंग के जाने के बाद शी शर्मा जाती है। वहीं जीक्यू की मासी उससे मिलने आती है। वह जीक्यू के लिए खुश होती है, लेकिन उसके लिए कुछ न कर पाने का दुख भी होता है। जीक्यू उन्हें घर ले आता है। बाद वह जीक्यू के पापा से बहुत मजबूरी में पैसे मांगती है क्योंकि उसके पति बीमार थे। ये सारी बातें जीक्यू सुन लेता है और अंदर आकर मासी को देखने की बात करता है। बाद में वह एटीएम से पैसे निकालकर मासी को दे देता है। मासी पैसे लेकर रो पड़ती है। घर लौटकर जीक्यू दरवाजे के बाहर कुछ देर खड़ा रहता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब वह देखती है कि जीक्यू अपने साथ लगेज नहीं लाया तो उसे गुस्सा आता है क्योंकि इसका मतलब था कि वो दोबारा लौटने वाला नहीं था। उसी समय लिंग शियाओ के फोन पर लीजियान का कॉल आता है, जिसे उसकी माँ छीनकर नीचे फेंक देती है। लिंग टूटे हुए फोन को लेकर चुपचाप अंदर चला जाता है। जब लिंग शियाओ फोन नहीं उठाता तो लीजियान पूरा वक्त उदास रहती है। इस सीन में शी अपनी फ्रेंड के साथ अपने दिल की बात शेयर करती है। वो बताती है कि उसने आखिरकार लिंग शियाओ को अपने फीलिंग्स कन्फेस कर दिए, जो वो काफी समय से अपने दिल में छुपा कर रखी हुई थी। ये सुनकर दोनों चौंक जाती हैं। टैंक उससे पूछती है कि ये उसने कब किया। शी बताती है कि उसने ये कन्फेशन तब किया जब वो लिंग शियाओ को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी। उस मोमेंट को याद करते हुए कहती है कि उस वक्त उसे लगा कि टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। उसे लगने लगा था कि ये फ्लर्टिंग और कंफ्यूजन अब ज्यादा देर नहीं चल सकता। लिंग शियाओ काफी कोल्ड और रिजर्व नेचर का है और उसे नहीं पता था कि लिंग शियाओ कब तक अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, इसलिए उसने खुद पहले ही अपने दिल की बात कह दी। टैंक हैरान होकर रुक जाती है और पूछती है, फिर लिंग शियाओ ने क्या रिएक्शन दिया। शी बताती है कि उसने लिंग शियाओ से तुरंत कोई जवाब नहीं मांगा, बल्कि कहा कि जब वो ट्रिप से वापस आएगा तब जवाब दे देना। लेकिन अब उसे थोड़ा डर लग रहा है, शायद उसकी बात से लिंग शियाओ डर गया हो।
उसकी फ्रेंड को ये सुनकर यकीन नहीं होता और वो कहती है, क्या लिंग शियाओ डर गया? सीरियसली? फिर उसे एहसास होता है कि ली जियान कुछ परेशान सी लग रही है। वो बताती है कि लिंग शियाओ फोन नहीं उठा रहा। तब टैंग कहती है कि जब से लिंग शियाओ वापस आया है सब कुछ बदल गया है। ली जियान हर वक्त उसके आसपास रहती है, जैसे लिंग शियाओ के आते ही उसने उसे पकड़ लिया हो। टैंग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहती है कि सिर्फ एक दिन हुआ है लिंग शियाओ को आए और ली जियान पहले ही ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसकी पूरी दुनिया खाली हो गई हो। उसे ये थोड़ा रूड लगता है और वो अपनी इरिटेशन छुपा नहीं पाती। टैंक मजाक में कहती है, इतने सारे बॉयज हैं दुनिया में, लेकिन तुझे एक ऐसे बंदे से प्यार हो गया जिसको सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। मतलब लिंग शियाओ और जियान का कनेक्शन इतना डीप है कि वो फैमिली जैसे हैं। टैंक कहती है, लगता है तुम अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ से जलने लगी हो। ये बात सुनकर शी शर्मा जाती है, लेकिन ली जियान अब भी अपसेट होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।